बहुत साल पहले एक छोटा सा शहर था जहां लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। लेकिन उस शहर में एक ऐसी जगह थी जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे बदल जाते थे। वो थी पुरानी खामोश मस्जिद। कहा जाता था कि ये मस्जिद कभी बहुत आबाद थी। यहां नमाजियों की कतारें लगती थीं, अल्लाह का जिक्र होता था और रोशनी होती थी। लेकिन अचानक एक दिन सब बदल गया। लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया और धीरे धीरे वो मस्जिद वीरान हो गई। शहर के बूढ़े लोग कहते थे रात के समय वहां से धीमी आवाजें आती हैं। कभी किसी को रोने की आवाज सुनाई देती, कभी किसी को लगता जैसे कोई पुकार रहा हो। और सबसे डरावनी बात, उस मस्जिद के नीचे एक राज छुपा है जो सिर्फ एक सच्चे इंसान को ही दिखता है। उसी शहर में रहता था एक लड़का फैसल गरीब था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो हमेशा सच बोलता, किसी का हक नहीं खाता और हर मुश्किल में भी अल्लाह पर भरोसा रखता था। लोग उसे कभी कभी बेवकूफ भी कहते थे, इतना सीधा मत बन, दुनिया चालाक लोगों की है। लेकिन फैसल सिर्फ मुस्कुरा देता। एक दिन फैसल बाजार से गुजर रहा था। उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो भूखा था, कांप रहा था। फैसल के पास सिर्फ 50 रुपए थे जो उसने पूरे दिन मेहनत करके कमाए थे। वो सोच में पड़ गया, अगर मैं ये पैसे दे दूं तो आज मैं क्या खाऊंगा। लेकिन अगले ही पल उसने बिना सोचे वो पैसे उस बूढ़े को दे दिए। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, अल्लाह तुझे वो दिखाए जो किसी को नहीं दिखता। फैसल को समझ नहीं आया, लेकिन उसके दिल को अजीब सी शांति मिली। उस रात फैसल को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे वही बात याद आ रही थी, जो किसी को नहीं दिखता। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो, धीमी लेकिन साफ आवाज। फैसल वो उठकर बैठ गया, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, मस्जिद में आओ। फैसल डर गया। उसे लोगों की बातें याद आई, वहां मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी ताकत आई। उसने सोचा, अगर ये अल्लाह का इशारा है तो मुझे जाना चाहिए। और वो रात के अंधेरे में अकेला उस खामोश मस्जिद की तरफ चल पड़ा। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और मस्जिद का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। फैसल धीरे धीरे अंदर गया। जैसे ही उसने कदम रखा, अचानक सब कुछ शांत हो गया। ना हवा, ना आवाज, बस सन्नाटा। मस्जिद के अंदर कदम रखते ही फैसल को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन डर के बावजूद उसका दिल कह रहा था, आगे बढ़ो। फैसल ने वुजू किया और नमाज पढ़ने लगा। जैसे ही उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, जमीन हल्के हल्के कांपने लगी और उसके सामने फर्श का एक हिस्सा धीरे धीरे खुलने लगा। नीचे अंधेरा था और पत्थर की पुरानी सी सीढ़ियां। फैसल ने गहरी सांस ली और नीचे उतरने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि नीचे क्या है, लेकिन उसका दिल कह रहा था, यही वो राज है। फैसल धीरे धीरे उन पुरानी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। हर कदम के साथ ऊपर की दुनिया उससे दूर होती जा रही थी और नीचे एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसे लगा वहां पूरा अंधेरा होगा, लेकिन वहां हल्की हल्की रोशनी थी। दीवारों पर पुराने दिए जल रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें जलाया हो। फैसल हैरान रह गया, यहां कौन है? उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंजने लगी, लेकिन जवाब कोई नहीं। आगे बढ़ते हुए उसे एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा बहुत पुराना था, उस पर अजीब निशान बने थे और बीच में लिखा था, यह दरवाजा सिर्फ उस दिल के लिए खुलेगा जो पूरी तरह सच्चा हो। फैसल ने हाथ रखा। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, फैसल अंदर गया और जो उसने देखा वो उसकी सोच से भी परे था। वहां एक बड़ा कमरा था,
कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था, लेकिन इस बार उसके आसपास अजीब सी हलचल थी, जैसे हवा भी वहां ठहर कर देख रही हो। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम आ ही गए। फैसल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, हर कोई यहां तक नहीं पहुंच सकता। आवाज बोली, अगर तुम सच में सच्चे हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। फैसल ने हिम्मत करके पूछा, अगर मैं फेल हो गया तो? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर जवाब आया, तो तुम भी उन लोगों की तरह बन जाओगे जो यहां आकर खो गए। अचानक कमरा बदल गया। अब फैसल एक बाजार में खड़ा था, चारों तरफ सोना, पैसा, दौलत। एक आदमी उसके पास आया और बोला, ये सब तुम्हारा है, बस एक शर्त पर, तुम्हें उस बूढ़े को दिए हुए 50 रुपए वापस लेने होंगे। फैसल के सामने वो बूढ़ा दिखाई दिया, कमजोर, भूखा। फैसल के मन में ख्याल आया, अगर मैं पैसे वापस ले लूं तो मैं अमीर बन सकता हूं। लेकिन अगले ही पल उसे बूढ़े की आंखें याद आईं। उसकी दुआ, अल्लाह तुझे वो दिखाए। फैसल ने आंखें बंद की और कहा, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मैं अपना किया हुआ अच्छा काम वापस नहीं लूंगा। अचानक सब गायब हो गया। फैसल फिर उसी कमरे में खड़ा था। तभी एक आवाज आई, पहली परीक्षा, तुम पास हो गए। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंजने लगीं, चीखें, धीमी धीमी फुसफुसाहट, और जैसे कोई पास आ रहा हो, कदमों की आहट। फैसल डर गया, उसके पैर कांपने लगे। तभी उसके सामने एक खौफनाक काला साया खड़ा हो गया, लाल आंखें, डरावना चेहरा। उसने भारी आवाज में कहा, वापस चले जाओ, नहीं तो खत्म हो जाओगे। फैसल ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर बोला, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, तुम मुझे नहीं डरा सकते। अचानक वो साया गायब हो गया। कमरे में फिर से रोशनी फैल गई। आवाज आई, तुमने डर पर जीत हासिल की। अब आखिरी परीक्षा बाकी थी। कमरा फिर से बदल गया। इस बार फैसल के सामने उसका अपना अक्स खड़ा था, आईने जैसा, वही चेहरा, वही आंखें। अक्स ने पूछा, क्या तुम सच में सच्चे हो? क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? क्या तुम्हारे दिल में कभी बुराई नहीं आई? फैसल चुप हो गया, उसकी नजरें झुक गईं। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां हुई है, लेकिन मैं हमेशा सही बनने की कोशिश करता हूं। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर आवाज आई, यही असली सच्चाई है, जो अपनी गलती मान ले वही सबसे सच्चा इंसान होता है। धीरे धीरे सामने रखा, संदूक खुलने लगा। फैसल का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या इसमें खजाना है या कुछ और?